भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। परमेश्वर कबीर जी की वाणी तथा संत गरीबदास जी की वाणी का यथार्थ अनुवाद तत्वदर्शी संत ही कर सकता है, और वो तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं, जिन्होंने यथार्थ अनुवाद कर दिया है। और तत्वदर्शी संत की भूमिका केवल कबीर परमात्मा स्वयं ही निभाता है, दूसरा कोई निभा ही नहीं सकता। इसलिए वर्तमान में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। इसलिए भाई और बहनों, अब हमने नादानी छोड़कर इस कबीर जी की कागज की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो को पूजना, अपने घर में रखना, इसका प्रगट दिवस मनाना, इसके आगे दंडवत करना, त्यागना होगा। इस फोटो का सहारा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सन 1994 में केवल इसलिए लिया था क्योंकि यदि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयं को कहें कि मैं कबीर परमात्मा हूं, मैं संत रामपाल दास वो परमात्मा हूं जो परमात्मा 650 साल पहले काशी के बनारस में लहर तारा तालाब में एक विकसित कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुआ था, आज मैं वही कबीर हूं, तो भाई कोई भी उनकी बात पे यकीन नहीं करता और कोई भी उनके ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। जिस कारण से परमेश्वर जिस मकसद के लिए धरती पर प्रकट होते हैं, आप और हम आत्माओं को ज्ञान समझाकर अपनी शरण में लेने के लिए, वो काम परमेश्वर का अधूरा रह जाता। इसलिए परमेश्वर ने हम तुच्छ बुद्धि जीवों के बुद्धि स्तर को देखते हुए स्वयं को छुपाया, स्वयं कबीर होते हुए, और इस नकली फोटो को कबीर भगवान बताकर हमारे सामने रखकर अपना ज्ञान प्रचार किया, सत्संग किए, अपनी बात को समझाना चाहा, ताकि हम नादान प्राणी इनके सत्संगों को समझ सकें, हम इनकी शरण को ग्रहण कर सकें। तो शुरुआत में केवल परमेश्वर जी के द्वारा आप और हमारे तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए ही इस फोटो का सहारा लिया गया था, जबकि ये फोटो कोई कबीर जी की असली फोटो नहीं है। क्योंकि 650 साल पहले ना ही तो कोई मोबाइल था, ना ही कोई कैमरा था, ना ही कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, केवल हाथ से ही चित्र बनाए जाते थे। तो अब आप और हम भगत भाई बहनों ने परमेश्वर जी के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर समझना होगा कि परमेश्वर ने क्यों इस फोटो को शुरुआत में कबीर भगवान बताया। और अब अपने ही सत्संगों में गुरुदेव भगवान ने कई बार इस फोटो को रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि आप जो ये चित्र देख रहे हैं ये प्रभु का वास्तविक चित्र नहीं है, यानी ये कबीर जी की वास्तविक फोटो नहीं है, वो तो ना जाने किस रूप में आ जाते हैं, उनके तो कितने ही रूप हैं। तो वर्तमान में वही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में आ गए। और भी बहुत सारे सत्संगों में गुरुदेव ने इस फोटो को रिजेक्ट किया है, और परमेश्वर ने कहा है कि ये जो फोटो है ये तो हाथ से बनाया हुआ चित्र है, ये तो काल्पनिक है, ये तो इमेजिन है, ये तो हमारे द्वारा सोचकर बनाया गया एक चित्र है कि कबीर जी ऐसे रहे होंगे। अपने आत्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है, वो तो ना जाने कितने स्वरूप हैं उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का यूं देख कर भाग लेगा, छुपा जो कि तो इसने कोई देख ना ले।
और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहां आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी की वाणी तथा संत गरीबदास जी की वाणी का यथार्थ अनुवाद तत्वदर्शी संत ही कर सकता है। इस भक्ति बोध का हिंदी अनुवाद किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में सभी बच्चे हिंदी तथा अंग्रेजी भाषी हो गए हैं। आने वाले समय में संतों की वाणी को अधिकतर क्षेत्रीय भाषा में बोली गई है। इसको यथार्थ रूप में जानना बहुत कठिन हो जाएगा। अनुवाद करता यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर दोनों जुबानों का अनुभव रखता है, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा जानते हैं। जबकि जानने को तो भाई और बहनों इस संसार को तो छोड़िए, इस 21 ब्रह्मांड में जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी बोलियां हैं, चाहे वो देवलोक की हों चाहे पृथ्वी लोक की हों, अकेले इस पृथ्वी पर 3000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा और भी कितने ब्रह्मांड हैं जहां पर यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता रहते हैं, उनकी भी अपनी अपनी भाषाएं हैं। तो जानने को तो ये परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी इस ब्रह्मांड की समस्त भाषाओं को जानते हैं। जितने भी 84 लाख प्रकार की योनियों में जीव जंतु हैं, परमेश्वर उनकी भाषा को भी जानते हैं। खाली 2 भाषा ही नहीं, ये परमेश्वर इस पूरे ब्रह्मांड की सर्व भाषाओं का जानकार है। लेकिन यहां गुरुदेव भगवान जो भूमिका वर्तमान में अदा कर रहे हैं एक तत्वदर्शी संत की, तो उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर जी ने अपने आप को एक आम व्यक्ति की श्रेणी में रखते हुए ये बात लिखी है कि अनुवादकर्ता दोनों जुबानों का अनुभव रखता है। वर्तमान में विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत है, यानी पूरे विश्व में सतगुरु रामपाल जी ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। अनुवादकर्ता का जन्म दिनांक 8 सितंबर 1951 में हुआ था। इस कारण से आज सन 2013 में अनुवाद करने जा रहा हूं, यानी सन 2013 में ही सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस पुस्तक का अनुवाद कर दिया था। तो सर्व क्षेत्रीय भाषा के शब्द जो अमृतवाणी में हैं, उनके अर्थ अच्छी तरह जानता हूं। फिर भी अनुवाद में कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा चाहूंगा, वैसे त्रुटि की तो गुंजाइश ही नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं कि फिर भी अनुवाद में कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा चाहूंगा। ये तो देखो परमेश्वर हैं, कुछ भी कह सकते हैं ये जिस भूमिका में हैं। बाकी आप और हमने परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर आपके द्वारा किए गए अनुवाद को समझने में यदि हमारे से कोई त्रुटि रह जाए तो परमेश्वर हम क्षमा प्रार्थी हैं। हे परमेश्वर, हमें सद्बुद्धि दो परमात्मा, हमारा ज्ञान योग खोलो परमात्मा। इस सूक्ष्म ज्ञान को परमेश्वर आप हमें समझाने की दया बख्शो। परमेश्वर से त्रुटि नहीं होती है, हम तुच्छ बुद्धि जीव हैं, हमारे अंदर त्रुटियां ही त्रुटियां हैं। इसलिए हमने परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आपके द्वारा किए गए अनुवाद को समझने की सद्बुद्धि प्रदान करो। संत रामपाल जी महाराज लेखक और अनुवाद। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।